तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कैमटेसिया स्टूडियो 2021 की, एक ऐसा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो कि कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप लोग अपनी वीडियो एडिटिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसे सीखना और इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप लोग ट्यूटोरियल वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है और सिस्टम भी आपको ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए होता। नॉर्मल सिस्टम के ऊपर भी आप लोग इसको चला सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इसके जो फंक्शंस को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह इसके इफेक्ट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो गाइज मैंने ओपन कर लिया है कैमटेसिया 2021 को। एक बात यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि जो लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाते हैं, उनके लिए ये पहली चॉइस होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिलता है। आप लोग स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और साथ में आप लोग इनकी की हुई स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप लोग अच्छे से इस सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाते हैं उनके लिए ये एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा उससे हट के भी इसके अंदर आपको काफ़ी कूल फीचर्स देखने को मिलते हैं। सिंपल हैं, इजी हैं, हर एक बंदा इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तब इसी वजह से यहाँ पे ये काफ़ी जो है वो फेमस है, जो ये वाला सॉफ्टवेयर है कैमटेसिया 2021। तो जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं न्यू प्रोजेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके मैं आपको बाद में बताता हूँ कि रिकॉर्डिंग का जो इंटरफेस है वो कैसा होता है, और बाकी चीज़ें साथ साथ डिस्कस करेंगे। सो गाइज ये आ चुका है आपके सामने इसका इंटरफेस, जो कि इंतहाई सादा, सिंपल और आसान है समझने में। कोई भी बंदा इसको समझ सकता है, तो ये काफ़ी ईजी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके रिकॉर्डर की। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इसकी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग इसकी वीडियो को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिलती है कि आप लोगों को कितनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, कौन सा माइक लेना है, ये सारी यहाँ पे आपके पास मौजूद है। इसके अलावा आप लोग कस्टम तौर पे खुद के तौर पे आप लोग इसकी जो है वो स्क्रीन की साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोफोन्स को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट पे आता है आपके पास जो है वो सिस्टम ऑडियो, जो आपकी सिस्टम के अंदर ऑडियो होता है। फॉर एग्जांपल मैं वॉल्यूम यहाँ पे अप एंड डाउन करता हूँ, यहाँ पे देख के सिस्टम ऑडियो की आपको आवाज़ सुनाई देगी बीप वगैरह। तो आप लोग सिस्टम ऑडियो को यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप लोग जो है वो अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्यूटोरियल वगैरह बना सकते हैं। तो ये एक इसका एक्स्ट्रा फीचर है, जो कि जो दूसरे यूज़र हैं जो कि जस्ट जो है वो ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। सो गाइस ये आपकी मेन विंडो है। इसके अंदर आपको भी वीडियो प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगी। ये नीचे आपकी टाइम लाइन्स है, आप लोग कभी यहाँ पे टाइम लाइन्स को ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग इनको बढ़ा चढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको थोड़ा सा जूम करना चाहते हैं तो आप लोग इसको जूम इन, यहाँ से आप लोग आगे की तरफ जूम इन, यहाँ से आप लोग ऊपर नीचे जूम इन। तो यहाँ पे आपको सिंपल है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे कोई भी क्लिप जब आप लोग ऐड करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। तो पहले हम लोग जब यहाँ पे मीडिया को इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करके भी आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तब भी आपके पास जो है वो इंपोर्ट मीडिया का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ मीडिया को इंपोर्ट किया है। आप लोग अगर कोई इमेज ऐड करेंगे, कोई म्यूज़िक ऐड करेंगे, कोई वीडियो ऐड करेंगे, तो वो सैम्पल जो है वो सेपरेट सेपरेट जो है वो यहाँ पे अलाइन हो जाएंगी। वीडियोस अलहदा हो जाएंगी, इमेजेस अलहदा हो जाएंगी, और यहाँ पे अगर आप लोग कोई म्यूज़िक वगैरह ऐड करेंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा। अब हम लोग इसको नीचे ड्रैग करते हैं यहाँ पे, और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये ड्रैग हो चुका है। काफ़ी सिंपल और इजी है। यहाँ पे इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आपको राइट साइड के ऊपर वीडियोस की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। वीडियो की स्केल को आप लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तौर पे हम लोग जो रहता है उसको कर देते हैं। और उसके बाद आपको वीडियो की कैपेसिटी नज़र आती है, आप लोग कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। रोटेशन है, उसके बाद पोजीशन है इसकी, और उसके बाद जो है वो म्यूज़िक है, तो आप लोग म्यूज़िक को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑटो नॉर्मलाइज लाउडनेस है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सम टाइम आपकी वीडियो का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा एकदम हाई चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा एनोइंग होता है। तो इससे क्या होगा कि ये आपके वीडियो के म्यूज़िक को जो है एक लेवल पर रखेगा, ज़्यादा लाउड नहीं हो जाने देगा। सम टाइम बाई मिस्टेकली लाउड हो जाता है ज़्यादा, तो वो इसको कंट्रोल कर लेता है। अगर हम लोग यहाँ पे इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी देखने को मिलती है। लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे आपको बिल्ट इन कैमस्टेसिया के जो है वो कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आइकन्स हैं, बिल्डिंग्स के आइकन्स हैं, जिनको आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं ताकि आप लोगों का ट्यूटोरियल जो है वो मज़ीद बेहतरीन बने। कुछ इंट्रोज़ हैं यहाँ पे जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये है कि इंट्रो है, इस तरह के इंट्रोज़ आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ पे अपना नाम ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंट्रोज़ हैं।
और उसके बाद लोड थ्रेड्स मौजूद हैं, जैसे कि जिनके हम लोग कहते हैं जी सोशल मीडिया के आइकन्स डालने के लिए। तो ये भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे हैं, इनको चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा मोशंस बैकग्राउंड है, आप लोग बैकग्राउंड के तौर पे इन को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत हैं ये, आप इनको बैकग्राउंड के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक ट्रैक्स हैं, आप लोग इनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं बिना कॉपीराइट से, और आउटरोज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये इसकी लाइब्रेरी है। यहाँ पे आपका फेवरेट का सेक्शन है, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या होता है। यहाँ पे आपको एनोटेशन दिखाई देती हैं जिनको आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये एनोटेशन है। यहाँ पे कुछ बंदा बोल रहा है, यहाँ पर आप लोग कुछ भी मेंशन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे लिख के मेंशन कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे कुछ भी आप लोग मेंशन करना चाहें। राइट साइड के ऊपर आपको प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन के अंदर, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो सामने आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग फाउंड्स, साइज़, इसके अलावा स्टाइल, अलाइनमेंट, स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सारी स्पेसिंग को यहाँ से आप लोग इनको अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो है अनोटेशन का भी अलग है। बैकग्राउंड जो है इसको कलर को आप लोग चेंज करना चाहें, और उसके अलावा जो है वो यहाँ पे आउटलाइन को देना चाहें आप लोग वो भी दे सकते हैं। आउटलाइन की थिकनेस देखना चाहते हैं तो काफ़ी सारी आपको यहाँ पे एडिट के टूल्स मिलते हैं जिनको आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एरोज़ हैं, ये भी आप लोग जो है वो ट्यूटोरियल्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए। और यहाँ पे थीम्स हैं, थीम्स के अंदर यहाँ पे स्टाइल्स हैं काफ़ी सारे, ये आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ब्लर्स के आइकन्स हैं, वीडियो को किसी जगह पे ब्लर करना हो, स्पॉट करना हो किसी पॉइंट को, यहाँ पे पिक्सलेट करना हो, हाईलाइट करना हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्केचेस बॉक्स अक्सर वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जब आप वीडियो को प्ले करते हैं। तो यहाँ से मैं ऑडियो को थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे इस तरह के बॉक्स आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप लोग अपनी वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे आइकन्स हैं आपके सामने, इनको आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आगे गाइस आती है ट्रांजिशंस की टैब। ट्रांजिशन के अंदर यहाँ पे काफ़ी 2021 के अंदर इम्प्रूवमेंट की गई है, बहुत सारे ट्रांजिशंस को ऐड किया गया है। पहले सिर्फ 10-12 थी, लेकिन अब जो है वो 72 डिफरेंट टाइप्स आपकी ट्रांजिशन आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे इनका प्रीव्यू मज़ीद आसान बना दिया। अगर आप लोग राइट साइड से लेफ़्ट से राइट साइड स्वाइप करेंगे तो आपको इसका ये देखिए यहाँ पे आपको इसका ट्रांजिशन का इफेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग बिना अप्लाई किए वीडियो के ऊपर के वीडियो पे अगर अप्लाई करेंगे फिर देखेंगे कि कैसा इफेक्ट देती है, तो उसके बजाय आप लोग जस्ट लेफ्ट से राइट साइड स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको इफेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक काज को अप्लाई करता हूँ, लाइक एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये इसको भी ड्रैग करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको हम लोग प्ले करते हैं, ये देखिए और ये देखिए। तो काफ़ी कूल से ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं आपको देखने को मिलती हैं। तो इनको आप लोग अपनी वीडियोज़ के अंदर जहाँ पे भी यूटिलाइज़ करना है कर सकते हैं। आगे गाइस बिहेवियर्स आते हैं। बिहेवियर्स भी एक्चुअल में टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आप लोग इनको जो है वो वीडियोज़ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट के अंदर ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इनको डिलीट करके यहाँ पे एनोटेशन के अंदर आकर टेक्स्ट को ऐड करता हूँ। यहाँ पे लाइक कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, जैसे कि यही एक सिंपल टेक्स्ट है। इसको हम लोग इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लिया है, इसका कलर भी हम लोग चेंज करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे ये हमारा फ़ॉन्ट आ गया है, इसको साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ से, ये हो गया। आप जाते हैं बिहेवियर्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सारे काम कर लेगा, इन आउट, और साथ में बीच में भी आप लोगों को कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये इन हुआ, थोड़ा सा इफेक्ट मिला आपको, और ये आउट होगा फिर भी आपको कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मज़ीद ये है एक, इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आया और ये मूव कर रहा है बीच में भी और एंड पे भी है, ये कोई ट्रांजेक्शन आपको देखने के लिए। यानी इसका मतलब ये है कि बिहेवियर्स के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपके जो भी चीज़ आप लोग डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे, कोई कार्ड डालेंगे, कोई वीडियो डालेंगे, तो उसके स्टार्ट में भी कोई ट्रांजेक्शन इफेक्ट डाल देगा, बीच में भी कोई इफेक्ट डालेगा और एंड पे भी डाल देगा। तो ये आपका काम मज़ीद आसान और जल्दी कर देगा। गाइस नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, और सॉरी गाइस यहाँ पे किस बोल गया हूँ कि एनोटेशन जब आप लोग ऐड करते हैं तो एनोटेशन के अंदर आपको काफ़ी सारी एडिट करने को चीज़ों को देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे इन के अंदर आपको कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, टाइप कौन सी है, मूवमेंट कौन सी दे रही है, ड्यूरिंग आपको कौन सी मूवमेंट मिल रही है, और आउट के अंदर आपको कौन सी मूवमेंट मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। डिटेल के अंदर मैंने समझाने वाला, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाने वाला ट्यूटोरियल, लेकिन जस्ट ईजी है। सॉफ्टवेयर कोई भी बंदा जब एक दफ़ा इंस्टॉल करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ मैं।
सो गाइस नेक्स्ट आता है एनिमेशन का टैब। एनिमेशन के टैब के अंदर होता है कि सम टाइम आप लोग कुछ चीज़ पॉइंट आउट करवा रहे हैं वीडियो के अंदर, कोई चीज़ फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ है हमारे पास, ये आप इस वीडियो का ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाह रहे हैं कि बंदे को क्लियर समझ में आ जाए कि यहाँ पे मैं कोई चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे कि बिहेवियर्स के अंदर आप लोग जहाँ पर जस्ट मूवमेंट करेंगे, ये देखिए, और यहाँ पे आपके सामने ये देखिए यहाँ पे ये मूवमेंट का एक जो है सॉरी एनिमेशन का एक ऐड जो है वो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे ये अपनी पॉइंट पे पहुंचेगा तो जूम इन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये देखिए यहाँ पे जूम इन हो गया, और जैसे ही आप लोग अगर इसको फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जूम आउट कर दे तो वापस जिस पॉइंट ऊपर जाके आप लोग वापस अपना एक्चुअल साइज़ हासिल करना चाहते हैं, जस्ट स्केल टू फिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वापस अपने साइज़ के ऊपर चले जाए। ये देखिए जस्ट इन अ फ्यू सेकंड आपका काम भी हो गया, आपने वो चीज़ भी बता दी जिसके ऊपर आप लोग अपने ऑडियंस का फोकस करवाना चाहते हैं। इसके अलावा एनिमेशन के अंदर आपको कुछ मज़ीद प्रीसेट्स मिल जाते हैं एनिमेशंस के, जिनको आप लोग यूज़ करके अपने टाइम को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एंड पे जाके यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा एस के ज़रिए आप लोग जब वो किसी भी क्लिप को फ्लिप कर सकते हैं। एस के ऑप्शन इसकी शॉर्ट की है, यहाँ पे स्लिप्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आता है, ये वाला जो है स्लिप्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इसकी शॉर्ट की एस है। तो यहाँ पे मैं अगर एनिमेशन के अंदर जाऊँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं टिल्ट राइट का यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट डालता हूँ इसके ऊपर, तो ये देखिए कैसा कूल इफेक्ट आपको मिलेगा। ये मैं इसके ऊपर डालूँगा, ये देखिए, और यहाँ पे ये इस तरह होगी, ये देखिए, ये थी वीडियो प्ले हुई और ऑटोमेटिकली जब वो ये राइट साइड के ऊपर टिल्ट कर जाएगी, एक खूबसूरत सा इफेक्ट आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ये आपका क्लिप भी प्ले हो रहा है और साथ में आप लोग यहाँ पे कुछ चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो काफ़ी कूल इफेक्ट है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी। और गाइज एनिमेशन के बाद गाइज आते हैं यहाँ पे कर्सर इफेक्ट वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे आप लोग जो हैं वो कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह बना रहे हैं, तो कर्सर्स को आप लोग पॉइंट आउट हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडिफाई के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे कर्सर इफेक्ट्स हैं। राइट क्लिक करें तो क्या होगा, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो माउस के अंदर कौन सी मूवमेंट आएगी, तो ये सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और उसके बाद गाइज नेक्स्ट आती है यहाँ पे वॉइस नरेशंस हैं, नरेशंस को आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा गाइज ऑडियो इफेक्ट्स आता है। ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि आप लोग ऑडियो को कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे नॉइज़ रिमूवल कर सकते हैं कि आपकी जो नॉइज़ है बहुत ज़्यादा अप हो गई है या फिर कहीं पे शोर ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग नॉइज़ को जस्ट ड्रैग करेंगे यहाँ पे नॉइज़ रिमूवर को, और यहाँ से आप लोग इसकी सेंसिटिविटी और अमाउंट को जब वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो गैस यहाँ पे मैंने एक बैक एंड पे एक म्यूज़िक ऐड किया है और यहाँ पे ऊपर मेरी वॉइस है। अब देखिए कि जब मैं इसको प्ले करता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे से जूम इन कर लूँगा थोड़ा सा ताकि मज़ीद हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जब मैं प्ले करता हूँ तो आप लोगों ने नोटिस किया कि जो म्यूज़िक है उसकी आवाज़ काफ़ी लाउड है, तो मुझे अपनी आवाज़ भी ज़्यादा ठीक से समझ में नहीं आ रही है। तो इम्पसाइज क्या करता है कि जब आप लोग इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ से मैं इसको आउटसाइड की जगह स्पैन के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि जहाँ पे मेरा स्पेसिफिक क्लिप आ रहा है वहाँ पे आवाज़ को डाउन कर दे। इसकी जो डिफ़ॉल्ट तौर पे कम आवाज़ करता है वो 80% कर देता है, जो कि नीचे वाला क्लिप है जो कि ऑडियो है, तो मैं इसको 92-3% कर दूँगा। अब ये देखिए क्या मैजिक करता है कि ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं, यहाँ पे ऊपर म्यूज़िक को अप डाउन नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ पे पहले मैं नोट्स लगाऊँ, इसको डाउन करूँ, फिर आगे जाके आप करूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेगा। देखिए का खतरा का उसकी रीज़न ये होती है कि तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने आवाज़ को डाउन कर दिया। अगर मैं इसको एंड पे लेके जाता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली जब खत्म होगा क्लिप तो वापस ये अप भी हो जाएगा, करेंगे तो देखिए। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये इफेक्ट लगा। सो गाइज उसके बाद जो है वो यहाँ पे फेड इन फेड आउट फेड इन, इसका तो आप लोग सबको पता ही होगा। नॉइज़ रिमूवल, अगर आपकी वीडियो के अंदर शोर आ रहा है तो आप लोग नॉइज़ को ख़त्म भी कर सकते हैं नॉइज़ रिमूवर के थ्रू। सो गाइस बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, वो है जी विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप लोग अपनी वीडियो की कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, वीडियो का बॉर्डर लगाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये सिंपल है। अगर आप लोग बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे डालेंगे तो ये बॉर्डर आपका एड साइड पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए बॉर्डर ऐड हो गया, तो इस तरह आप लोग बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे आपको कलर ट्रेंड के ऑप्शन मिलेंगे, आप लोग कलर्स को जहाँ पे अलाइन कर सकते हैं, इसकी राउंडिंग कलर कर सकते हैं, इसको वीडियो क्लिप को राउंड कर सकते हैं जितना आप लोग चाहें। इस तरह काफ़ी सारी एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगी। कलराइज का ऑप्शन है आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस फ्रेम्स हैं, तो आप लोग अपनी वीडियो को एक स्पेसिफिक डिवाइस के अंदर शो करवा सकते हैं। डेस्कटॉप है, आईफोन है, मैकबुक है, तो काफ़ी सारी यहाँ पे भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ड्रॉप शेडो आप लोग क्लिप का ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको फिट करूँगा ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली स्क्रीन के साइज़ के ऊपर फिट हो सके। आप लोग इसको यहाँ पे जूम इन भी कर सकते हैं 50%, 100% और यहाँ पे 200%, तो यहाँ पे फिट कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे क्लिप को क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हैंड टूल आप लोग इसको यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं। और यहाँ से इसके अलावा डिवाइस फ्री में ग्लो ऐड करना चाहें, क्लिप के अंदर ग्लो ऐड कर सकते हैं। एक मोशन ब्लर का फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है, उसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ आपको मीडिया मैट का जो फीचर बताना चाहूँगा। वो क्या करता है, यहाँ पे एनिमेशन में जाएंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे, लाइक यहाँ पे टेक्स्ट हम लोगों ने एंटर कर लिया है और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाएंगे जैसे, और इसका जो फाउंट है वो हम लोग चेंज करेंगे। लाइक ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब ये हमने कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे जी विजुअल इफेक्ट्स के अंदर और मीडिया मैट, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो ये मैजिक आप लोग देख सकते हैं कैसा है। यहाँ से ऑडियो को मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि हम लोग अपने क्लिप का इफेक्ट ज़रा आसानी से देख पाएँ। ये देखिए कैसा कूल है ना। ये पहले आपको इस कैम्टेसिया के अंदर पुराने वर्जन के अंदर देखने को नहीं मिलता था, अब आपको ये देखने को मिलता है। मोशन ब्लर जो है वो आपकी जो आपका मीडिया ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसके ऊपर काम करता है। सो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे एनोटेशन के अंदर जाके मैं यहाँ पे क्लिप ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट ही ऐड हुआ हुआ है, हमारा पड़ा हुआ है पहले ही। सो गाइस ये एक टेक्स्ट ऐड किया है हम लोगों ने, और यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैंने एक बिहेवियर ऐड किया है जो कि वीडियो के दौरान भी, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये अभी भी जो है वो इफेक्ट्स दे रहा है इसके अंदर, तो हमें इस इफेक्ट्स को ख़त्म करना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, बिहेवियर्स के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग नन कर देंगे, तो ड्यूरिंग जो है वो कोई इफेक्ट नहीं देगा, इन और आउट के अंदर इफेक्ट दे रहा है। अब देखिए इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल मूवमेंट है, यहाँ पे इजीली आ रहा है, कोई ब्लर नहीं है यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। अब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, विजुअल इफेक्ट्स में जाएंगे, मोशन ब्लर पर सेलेक्ट करेंगे, तो अभी आप देखिएगा कि जब ये क्लिप मूव करेगा तो ब्लर हो जाएगा। ये देखिए पहले कुछ और था और अब जहाँ पे इसकी जब स्टार्ट होता है तो ये ब्लर हो जाता है। तो मोशन ब्लर का मकसद भी इतना है कि आपके जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसकी मूवमेंट के दौरान उसको ब्लर कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे रिमूव आ कलर है, तो अपने बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बैकग्राउंड रिमूवल के तौर पे। तो गैस लास्ट पे एक फ़ीचर बताना चाहूँगा जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है इस कैम्टेसिया के अंदर, कि सम टाइम आपके पास अगर कोई हाई रेजोल्यूशन वीडियो आ जाती है और आपका सॉफ्टवेयर उसको प्ले नहीं कर पाता, और अक्सर औकात ऐसा होता है, ये सॉफ्टवेयर के बग्स होते हैं कि वो वीडियोज़ को, हाई रेजोल्यूशन वीडियो को ज़्यादा स्मूथली प्ले नहीं कर पाते हैं, वो लैग करके चलती है, तो उसको एडिट करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कैम्टेसिया 2021 के अंदर एक ऐसा फीचर मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर ये क्लिप आप लोगों ने ड्रैग किया हुआ है, इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा आई है, तो यहाँ पे ये आपको एक फीचर फ्राहम करता है, वो है प्रॉक्सी वीडियो का। अब प्रॉक्सी वीडियो क्या करती है कि आपकी एक ओरिजिनल वीडियो की एक कॉपी बना लेती है लो रेजोल्यूशन की, जो कि स्मूथली प्ले करती है। देखिए बहुत ही स्मूथली प्ले करेगी और आप लोग उसके अंदर अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अब ये जो क्लिप ड्रैग हुआ है ये एक प्रॉक्सी वीडियो है। यहाँ पे आपको येलो कलर का एक आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, दैट्स मीन कि ये एक प्रॉक्सी वीडियो है। अब एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ पे इसकी एडिटिंग कंप्लीट कर लिया लाइक दैट। अब आपको पैसे इसको प्रॉक्सी वीडियो कैसे बनानी है, प्रॉक्सी वीडियो बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को प्रॉक्सी वीडियो के ऊपर जाना है और यहाँ पे क्रिएट प्रॉक्सी वीडियो के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैंने ऑलरेडी क्रिएट प्रॉक्सी वीडियो कर लिया है, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी, देखिए यही क्लिप है, और जस्ट मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिलीट प्रॉक्सी वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से जो है वो इसकी क्वालिटी भी अच्छी हो गई है और इसकी लो क्वालिटी का जो क्लिप है वो डिलीट हो चुका है, और आप लोग अब इसको रेंडर कर सकते हैं अपनी अच्छी इसकी असल हालत के अंदर। दोबारा बता रहा हूँ, प्रॉक्सी बनाने के लिए राइट क्लिक करें और प्रॉक्सी वीडियो के ऊपर जाए और क्रिएट प्रॉक्सी वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आपकी सारी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे यहाँ
दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करें और उसके बाद जो है वो प्रॉक्सी वीडियो के ऊपर जाएँ, क्रिएट प्रॉक्सी वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप लोग जो है वो इसको लो क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी एडिटिंग को ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मज़ीद बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे कैनवस के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जो आपको परसेंटेज नज़र आ रही है, नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सेटिंग नज़र आती है। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोजेक्ट सेटिंग को चेक कर सकते हैं कि आपको किस प्रोजेक्ट के किस रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो एडिटिंग करनी है, प्रोजेक्ट एडिट करना है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेम रेट है, कलर है, वेट, सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फाइनलाइज जैसे ही आपका प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, लोकल फाइल के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से रेजोल्यूशन आप लोग दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर आप लोगों ने जिस जेनवन जो उसका जेनवन साइज़ है प्रोजेक्ट का, आप लोग उसके अंदर ही एडिट इसको फाइनलाइज करें। जो यहाँ पे आपको ऑटो डायमेंशन देखने को मिलती है वो डिफ़ॉल्ट तौर पे जो आपके प्रोजेक्ट की होती है वो ही होती है। अगर आप लोग डाउन करना चाहें तो डाउन कर सकते हैं, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे MP4 रिकमेंडेड है, इसी को रहने दीजिए, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे किसी चीज़ को नहीं छोड़ना, नेक्स्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट करें और यहाँ से आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना है और उसके बाद आप लोगों ने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है, तो ये इसकी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी है, समझने में काफ़ी इजी है और हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। आपकी इस सॉफ्टवेयर के बारे में क्या राय है, क्या आपने कभी इसको यूज़ किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।